नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबको अपने चैनल पर बनकर बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट हो रहा होगा और अच्छी तैयारी हो रही होगी। तो चलिए, आपका सक्सेस की 90s पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने आज आपके लिए बहुत अच्छी से देखिए, कल आपका बहुत अच्छा सेशन हुआ था। आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कि आपको पता है, थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा आपको एक चीज़। चलिए ठीक है, पहले आपका सेशन देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। बहुत बिग न्यूज़ आपको बतानी है, बहुत अच्छी खुशखबरी है। चलिए पहले हम सेशन को देख लेते हैं। थोड़ा सा विज्ञान का आपका हमने लिया हुआ है और इसमें बहुत सारे टॉपिक हमने ले लिए हैं। तो रैंडम क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आए हैं हमने वो भी लिया, जो एक्सपेक्टेड है हमने वो भी ले लिया है। ठीक, तो आपका सेशन बहुत अच्छा होगा आज का। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दे। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर ले ज़रूर, ओके। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? आपको पता है कुनैन क्या है? कुनैन आपका कुनैन क्या है? कुनैन आपका जो है एक मादक पदार्थ है ना। तो इसमें आप देखते हैं कुनैन की गोलियां होती हैं। ठीक, तो ये किस पेड़ से पाई जाती है? सिनकोन के पेड़ से पाई जाती है। ठीक, जो सिनकोन का पेड़ का छाल होता है ना, उसी से दवाई बनाई जाती है ना। तो सेल्यूलोसिक भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो आप सभी को पता है, जो पेड़ होते हैं, पेड़ की जो ऐसी सेलें होती हैं, है ना, हमने ऐसे ही तो बनाया है। और ऐसी सेल जो होती हैं ये तो आपका जो ये है, इन सेलों में यहाँ पर सेल्यूलोज भित्ति पाई जाती है। ठीक है, ये करके आपका यहाँ पर पाई जाती है। चलिए यहाँ पर इतना ही हो सकता है और आपको आंसर मिल गया। फास्ट सीरीज है तो फास्ट पढ़ेंगे। ठीक, तो बिल्कुल भी घबराइए मत, पूरा टॉपिक क्लियर अभी करवा देंगे। फलों के मीठे स्वाद का कारण है, ठीक, आपको पता है फ्रक्टोज है, एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीन का, है ना। प्रोटीन किससे बनी होती है? प्रोटीन अमीनो अम्ल से बनी होती है ना। ये आपका अमीनो अम्ल है ना, NH3 अमोनिया, है ना। तो जो प्रोटीन होती है वो अमोनी अम्लों से बनी होती है, अमोनिया अम्लों से। और ये हमारा जो है नाइट्रोजन उसमें होता है। जैसे आपने NH3 देखा, NH3 में N आपका नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन इसका अनिवार्य घटक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, आप सभी को पता है पिट्यूटरी ग्रंथि बहुत ज़्यादा हॉर्मोन्स को नियंत्रण करती है ना। चलिए ठीक है, और ये आपका है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपका माइंड में यानी कि मस्तिष्क में पाया जाता है और वो गोल गोल छोटी सी संरचना होती है। आपको पता है मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर सब शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो पिट्यूटरी ग्रंथि है। आपको पता है एक बहुत बड़ी चीज़, सबसे छोटी है मास्टर ग्रंथि है और सबसे ज़्यादा हार्मोन्स का नियंत्रण भी यही करती है। तो इतना इम्पोर्टेंट है पिट्यूटरी ग्रंथि। अब तो आप भूलेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी, है ना, कौन है? तो वो आपको पता है अरस्तु हैं। अरस्तु ने जूलॉजी नाम दिया था, है ना, जंतु विज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर ये करना है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है ना। तो ये मेडिसन, है ना, फादर ऑफ मेडिसन, ये सब ऐसा होगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव नेत्र कार्य करता है, लेंस की तरह कार्य करता है। आपको पता है जैसे कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दो तरह के लेंस और एक समतलोत्तल लेंस होता है। परंतु उत्तल लेंस और अवतल लेंस ज़्यादा काम करता है, क्योंकि हमारे जैसे चश्मे होते हैं, चश्मे में लेंस लगा होता है ना। तो जब जिनकी आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए वो लेंस लगाए जाते हैं और वो लेंस से उन्हें दिखता है ना। तो इससे हमने ये जाना कि जो लेंस होते हैं, लेंस की तरह ही हमारी आंखें काम करती हैं, तभी तो हम उनमें देखकर भी अपना जो है अपना डेली लाइफ, जो दैनिक जो दिनचर्या है उसका पालन कर भी पाते हैं। ठीक, तो मानव नेत्र का कार्य लेंस की तरह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दें कि उत्तल लेंस जो है वो हम पास की वस्तुएं देखने के लिए यूज़ करते हैं और अवतल लेंस जो है दूर की वस्तुएं देखने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपको पता है बोध गया में।
और भगवान बुद्ध के बारे में आपने और भी एक चीज़ जाना है, भगवान बुद्ध को उपदेश कहाँ प्राप्त हुआ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे वही आंसर कर पाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। आंसर आपका कन्याकुमारी लिखा हुआ है, परंतु हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए ये आपका क्या है, जम्मू कश्मीर है ना, ये सब आपका यहाँ पर वो आपका खाड़ियाँ आ जाएगी बंगाल की, है ना, ये सब है। और यहाँ पर आपका ये गुजरात है ना, और यहाँ आपका मुंबई, तो आपका ये तो हो गया भैया छोटा आपका। चलिए नीचे आपका ये जो है ये वाला, ये कुछ ऐसा होता है, और ये ऐसा वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर आपका कन्याकुमारी होता है, और ये इसका दक्षिणतम बिंदु होता है। चलिए आपको जब लेक्चर वाली क्लास होगी तो मैप के बारे में भी अच्छे से बता दिया जाएगा। चलिए तो यहाँ पर आपका यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। मधुमेह के उपचार में होता है। आपको पता है ये क्लासेस आपको आज ही नहीं हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट होगी। आप आगे चल के टेट सुपर टेट करेंगे तो उसमें भी हेल्पफुल हैं। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, कहीं अलग से क्वेश्चन कोई नहीं बनाता। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। विलियम बेंटिक। जहाँ पर हमने गवर्नर जनरल पढ़ाया है वहाँ पर हमने इसके बारे में भी बताया है। चलिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो इसमें आपका उत्तर होगा सरोजिनी नायडू। ठीक, तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा संतोष यादव। ये 2 बार, ठीक है, 2 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा है, इसके लिए इनका रिकॉर्ड दर्ज है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। ठीक है, मूल शंकर इनका मूल नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आप सब जानते हैं। ठीक है, चलिए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी। चाणक्य ने लिखी। चाणक्य ने लिखी। कभी कभी पूछ ये लिया जाता है क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र में किसका वर्णन किया गया है। आपके आर्थिक संबंधी, है ना, आर्थिक संबंधी विषयों का, या फिर आपका पूछ लिया जाता है चित्रकला संबंधी, या फिर आपका पूछ लिया जाता है राजनीति संबंधी, या फिर पूछ लिया जाता है इनमें से कुछ नहीं। आपका आंसर ये हो जाता है अर्थशास्त्र है, इसलिए आप लोग ये सोचते हैं कि वहाँ पर अर्थ के विषयों का डिस्कस किया जाता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति से संबंधित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए, तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 2 अलग अलग चीज़ें हैं और 2 अलग अलग चीज़ों को 2 अलग अलग तरीके से दिमाग में रखना है। चलिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 8 मई। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1911, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके थे, हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। रैंडम आपका प्रैक्टिस सेट था, बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर लिए गए। आपका पूरा क्लियर हुआ। जिसने पूरा वीडियो अच्छे से देखा है उनको अच्छे से जानकारी हो गई। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए अपने पेपर की तैयारी कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छे से हो। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा तो ज़रूर है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पर क्लियर हो सकते हैं।